तो सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए। बड़ा ही सुअवसर सुयोग बना है कि हमारे बीच में सुब्रत दादा जो कि वर्तमान समय में कन्नौज से सांसद हैं और आपके पास संगठन में भी एक बहुत बड़ा पद है, और इन सब बातों को छोड़कर आपका प्रेम और स्नेह जो हम लोगों के प्रति रहता है, हम सब लोग आपका हृदय से राम कथा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने मुखारविंद से आशीर्वचन दे करके ही जाएं। दादा से सादर निवेदन। बहुत धन्यवाद। आज मुझे भी आपके द्वारा पहली बार कथा वाचन सुना आपका। निश्चित रूप से आप बड़े ही प्रतिभाशाली हैं और सभी को आनंद आ रहा है। हम तो देख रहे हैं यहाँ पर बैठी हमारी सभी माताओं बहनों को उपस्थित। आज सभी यहाँ के ऊपर श्रद्धालु, हमारे आचार्य जी, सभी आपके साथी। आज मुझे कल यहाँ के ऊपर आना था, लेकिन वही बात के सब ऊपर से ही सब विधान है, ऊपर से ही सब तय होता है। तो कल आते तो आनंद नहीं आता, लेकिन आज आए तो आज स्वयं भगवान की बारात में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। निश्चित रूप से अब हम लोग तो जिस राजनीतिक दल से आते हैं उसको तो कहा ही जाता है तो भगवान राम की पार्टी है। भगवान राम के आशीर्वाद से ही ये पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है। और बाकी तो ये धार्मिक मंच है, मैं राजनीतिक बात इस धार्मिक मंच पर नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से आज यह जो सत्य सनातन संस्कृति जिसको हम लोग हिंदू संस्कृति बोलते हैं, आज यदि सदियों तक यह संस्कृति आज हमारी जीवित है तो इसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो हमारी माताएं बहनें ही वह कारण है। उदाहरण भी है इसका, कोई मैं बहुत उस आधार पर नहीं बोल रहा हूँ। आज भी जब उस समय के ऊपर जब हमारा जब पूरी दुनिया में एक चरम काल चल रहा था, दुनिया की ना जाने कितनी संस्कृति पिछले 1.5-2 हजार साल में खत्म हो गई, समाप्त हो गई। यूनान की एक संस्कृति यूनानी समाप्त हो गई, ईरान की संस्कृति ईरानी समाप्त हो गई, मिस्र की पुरानी सभ्यता समाप्त हो गई। पूरी दुनिया के इस चरम काल में यदि कोई बचकर निकला है तो वह केवल हम हैं, और उसका भी कारण है। तो वह कारण सिर्फ हमारी माताएं बहनें हैं। क्योंकि जिस समय पर लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान आया तो उसने हिंदुस्तान पर यदि लंबे समय तक यदि शासन करना है तो सिर्फ उस यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को नष्ट कर दो। बगैर यहाँ की संस्कृति सभ्यता को नष्ट किए हुए यहाँ पर हिंदुस्तान पर लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता। और वही कारण रहा कि जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किए गए, तलवार की ताकत के ऊपर, धन बल से, अन्य तमाम छल बल से, तमाम प्रकार से धर्म परिवर्तन हुए। लेकिन हमारी संस्कृति में चूंकि भगवान राम की प्रेरणा कह सकते हैं, भगवान कृष्ण की प्रेरणा कह सकते हैं, और उनकी प्रेरणा से जो हमारे तमाम सारे महापुरुष समय समय पर खड़े हुए, कभी महाराणा खड़े हो गए, कभी शिवाजी खड़े हो गए, समय समय पर हर जो भी जिस प्रकार के भी अत्याचारी आए उनसे लड़ने के लिए कोई ना कोई हमारे बीच से निकल कर आया, उसने संघर्ष किया। यह हमारी संस्कृति के कारण से हुआ। तो उस समय मैकाले ने इस बात को लिखा था, यदि यहाँ की संस्कृति को समाप्त करना है तो यहाँ की जो माताएं बहनें हैं उनको जो है कम से कम यहाँ की कॉन्वेंट शिक्षा से जोड़ दो, तभी यह संभव है। कारण यह है कि इस देश में एक चलते यहाँ के जो संस्कृति के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए यहाँ पर कोई विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, कोई आश्रम की आवश्यकता नहीं है। कोई आश्रम विद्यालय यहाँ की संस्कृति का प्रचार नहीं करते। यहाँ तो चलते फिरते विद्यालय हैं। वो चलते फिरते विद्यालय कौन है? वो है यहाँ के पंडित, यहाँ के साधु महात्मा। ये घर घर घूम के यहाँ की संस्कृति का प्रचार करते हैं और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम यहाँ की माताएं बहनें करती हैं। उसके पीछे भी क्या है कि माने आज भी हम लोगों को मालूम है नहीं हमारे घर में कब पूर्णमासी है, कब एकादशी है, कब तीज है, कब त्योहार है, किसी को नहीं मालूम। किसको मालूम है? हमारी अम्मा को मालूम है, हमारे घर में हमारी जो बहनें हैं उनको मालूम है। और वही उस संस्कृति को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी पीढ़ी तक वो बढ़ती चली जा रही है। तो हमारी संस्कृति को जीवित रखने में सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो हमारी माताओं बहनों का है। और आज जिस प्रकार से आपका जो जुड़ाव है और आज इस अवसर पर
पर मैं तो इस बात को कहता हूँ कि सन 1528 में भगवान राम ने जहाँ के ऊपर जन्म लिया था वहाँ के ऊपर उनका बना हुआ भव्य मंदिर उस समय पर तत्कालीन शासक बाबर के इशारे पर उसको ध्वस्त कर दिया गया और ध्वस्त हुआ। उसके बाद लगातार संघर्ष हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष हुआ। एक पीढ़ी समाप्त हुई, दूसरी पीढ़ी ने लड़ाई शुरू की और वो लड़ाई यहाँ तक हुई कि प्राणों के बलिदान न जाने कितने लोगों ने किए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हजारों लाखों लोगों ने उस मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया। हर पीढ़ी यह सोचते हुए कि मेरे जन्म काल में भगवान राम का मंदिर बनेगा और वह नहीं बन सका। न जाने कितनी पीढ़ियां हमारी चली गई। मेरे पिताजी नहीं है, मेरे बाबा जी आज दुनिया में नहीं है। उनका पूरा जीवन इस यह सपने लेकर कि उनके जीवन काल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और वह नहीं बन सका। वो आखिर अंत में दुनिया से विदा हो गए। लेकिन हम सब लोग आज कितने ही यह भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे आपके सबके जीवन काल में अयोध्या के भीतर भगवान राम का भव्य गगन चूमने वाला मंदिर बन रहा है। यह हमारी संस्कृति की बड़ी जीत है। यह हमारी संस्कृति विरासत के रूप में हमारी यह जीत है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से काशी के भीतर जहाँ के ऊपर स्वयं भगवान विश्वनाथ विराजमान थे, उनके मंदिर को ध्वस्त करने का काम जो औरंगजेब ने किया और वहाँ के ऊपर सदियों से उस मंदिर में जो हमारा भगवान का शिवलिंग था उसको किस प्रकार की स्थिति में रहा है, अभी कुछ दिन पूर्व यह चीज सबको देखने में आई है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हमारी जो भी सांस्कृतिक विरासत है वो हमको प्राप्त हो ही जाएगी। और उसका कारण यदि कोई है तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के प्रति अनुराग और आज हमारा जो समर्पण है, आज वही कारण है कि आज हमारी सरकार दिल्ली के भीतर है। आज दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में हिंदुओं की सरकार है। आज यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में तो साक्षात भगवाधारी ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। और निश्चित रूप से यह हमारी विरासत आप सबके आशीर्वाद के कारण से है और यह दिन हम लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से आनंद ले रहे हैं। आप भी आनंद लीजिए, कथा का आनंद लीजिए। मैं भी आगे जाऊंगा, आप सबसे आशीर्वाद लूंगा, आप सबसे आज्ञा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा का। देखो एक बात कह दूं कि रामचरितमानस की कथा तो मैं पोथी खोल करके सुना देता हूँ, लेकिन मुझे भी अगर इतिहास के बारे में ज्यादा अध्ययन करना है तो दादा सही समय लेना पड़ेगा। आपसे निवेदन है समय समय पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और दीर्घायु हो, ऐसी मैं व्यासपीठ से कामना करता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सीता